ट्रेडिशनल दानेदार कुल्फी जिसे बनाने में लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। कुछ ऐसा स्पेशल हम इसमें करेंगे जिससे आपको घंटों तक पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मेहनत कम और स्वाद ज्यादा चाहते हैं। ना कोई मावा ना कंडेंस मिल्क, फिर भी जो कुल्फी का टेक्सचर है एकदम दानेदार आएगा। आप सभी का मेरे चैनल जेस कुकिंग कॉर्नर में स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस दानेदार कुल्फी बनाने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पानी। इस तरह से हल्का-सा पानी कढ़ाई में डालने से दूध आपका बिल्कुल भी नीचे लगेगा नहीं जब आप इसे पकाएँगे तब। दानेदार कुल्फ़ी बनाने के लिए आधा किलो मैंने यहाँ पे दूध लिया है। दूध आप कोई-सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप फुल फैट ले लीजिए या फिर आप कोई भी थैली वाला दूध यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए। अगर आप इसे कंटिन्यूअसली नहीं चलाएँगे तो नीचे आपका दूध लग सकता है, इसलिए आप इसे कंटिन्यूअसली चलाइए जब तक कि दूध में एक उबाल ना आ जाए। और ये देखिए उबाल आने लग गया है, तो बस इस स्टेज पर आपको कंटिन्यूअसली चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कलछी है उसे हम इसके अंदर ही रहने देंगे ताकि दूध हमारा बाहर ना निकले, और इसे स्लो फ्लेम पर हम पकाएँगे। और साइड में अगर मलाई लग गई है तो मलाई को इस तरह से हम कलछी से निकाल कर इसी के अंदर डाल देंगे, जिससे बहुत ही गाढ़ा टेक्सचर आएगा और इससे आपकी कुल्फ़ी एकदम दानेदार भी बनेगी। कुल्फ़ी बनाने के लिए घंटों तक दूध हमें उबालना ना पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिल्क पाउडर। तो एक बोल में हम 2.5 बड़े चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर। ये जो चम्मच है उसी से मैंने सारा मेज़रमेंट लिया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसके अंदर हम दूध डालेंगे और दूध डालकर इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, जिस तरह से कंडेंस मिल्क होता है उसी तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। 2.5 बड़े चम्मच यानी कि 3 चौथाई कप मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर लेने के बाद इसके अंदर डाल दिया है दूध, और दूध को डालने के बाद इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसका जो टेक्सचर है देखिए बिल्कुल आपका इसी तरह से होना चाहिए। ये देखिए ज़्यादा पतला मैंने नहीं किया है। आप चाहें तो ज़्यादा पतला कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मिल्क पाउडर आपको कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, उससे लम्स पड़ सकते हैं मिक्सचर में, इसलिए इसे घोल के ही ऐड कीजिएगा। अब कुल्फ़ी हमारी एकदम सॉफ्ट जमे, इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच मैदा, और मैदा को ऐड करने के बाद थोड़ा-सा दूध डालकर इसकी हम स्लरी बना लेंगे। इस प्रोसेस को करने से आपकी जो कुल्फ़ी का टेक्सचर है एकदम स्मूथ आएगा, बिल्कुल भी बर्फ़ जैसी नहीं बनेगी, यानी कि बर्फ़ जैसी नहीं जमेगी। जब हम घर पर कुल्फ़ी बनाते हैं तो कई बार उसके ऊपर बर्फ़ सी जम जाती है। अगर आप इस तरह से 1 चम्मच मैदा डालकर इसके अंदर दूध डाल देंगे और इस प्रोसेस को करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी बर्फ़ नहीं जमेगी। और ये देखिए जैसे-जैसे दूध हमारा गर्म हो रहा है वैसे-वैसे इसके ऊपर मलाई आती जा रही है। जब दूध गर्म करने के बाद इस तरह से एकदम गाढ़ी मलाई आने लग जाए, तब इसी स्टेज पर हम हमारा मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। दूध को गाढ़ा करने के लिए आपको ज़्यादा घंटों तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मिल्क पाउडर डालिए और इसे बस थोड़ी-सी देर पकाइए। अपने आप ही इसका जो टेक्सचर है गाढ़ा हो जाएगा। तो बस मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ट्रेडिशनली घंटों तक दूध को उबाला जाता है, लेकिन गर्मियों में घंटों तक किचन में खड़े रहना किसी को पसंद नहीं है। इसके लिए मैं आपके लिए एकदम शॉर्टकट मेथड लेके आई हूँ। तो इस तरह से मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर को ऐड करने के बाद इसे हम एक बार मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर पकाएँगे। और थोड़ी देर कुक करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मैदे वाली स्लरी। इस मैदे वाली स्लरी को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जनरली कॉर्नफ्लोर सभी के घर पे नहीं होता है, मैदा तो मिल भी जाता है। और अगर मैदा भी नहीं है तो इसकी जगह पे आप आटा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैदे की स्लरी को डालने के बाद इसे हम हिलाएँगे और अब कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहेंगे। और ये देखिए जैसे-जैसे मैं इसे चला रही हूँ वैसे-वैसे दूध हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। जब इस तरह से हल्का गाढ़ा हो जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे 7 से 8 केसर के धागे, और इसी के साथ-साथ इलायची पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। तो 1 चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है इलायची पाउडर, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। केसर को ऐड करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, तो चीनी को हम डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे, इसे हम कैरेमलाइज़ करके ऐड करेंगे। तो आधा कप मैंने यहाँ पे ली है चीनी। कोई भी कढ़ाई या फिर आप बर्तन लीजिए, उसमें आधा कप चीनी डालिए, और चीनी को आप तब तक मत छूइए जब तक कि इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर ना आने लग जाए। जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने लग जाए तब चम्मच से आप इसे हिला लीजिए, और इसे तब तक कुक कीजिए जब तक कि चीनी अच्छे से आपकी मेल्ट ना हो जाए। इस तरह से आपको एक गोल्डन ब्राउन कलर मिल जाएगा, यानी कि चीनी आपकी कैरेमलाइज़ हो जाएगी। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस हमें एक अच्छा-सा कलर चाहिए, उसके लिए मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी को डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। बस एक बढ़िया-सा कलर और टेस्ट मिल जाए, इसी के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से चीनी को कैरेमलाइज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसे कुक कर लिया है, चीनी हमारी अच्छे से कैरेमलाइज़ हो गई है। अब इसे हम कुल्फ़ी वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। जो दूध है देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, और इसके ऊपर देखिए मलाई आती जा रही है। इस तरह से मलाई आने के बाद आप इसे इसके अंदर ही डाल दीजिए। इससे जो कुल्फ़ी का टेक्सचर है एकदम दानेदार बनेगा, और जो टेक्सचर है देखिए कितना दानेदार बना है। इस तरह से आप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको ये टेक्सचर मिल जाएगा। तो बस जो चीनी हमने कैरेमलाइज़ करके रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस कैरेमलाइज़्ड शुगर को डालने के बाद इसे आपको मिक्स करना है और कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। बस अब इसे आप ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ी देर हम इसे और कुक करेंगे। इस तरह से कैरेमलाइज़्ड शुगर को ऐड करने से एकदम मार्केट वाला टेस्ट आपको आएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह से एकदम गाढ़ा टेक्सचर इसका आ गया है, तो बस इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे।
और जो टेक्सचर है देखिए एकदम दानेदार आया है। इसी स्टेज पर आपको बंद कर देना है क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट लगे हैं हमें दूध को इस तरह से गाढ़ा करने में। अगर आप इस तरह से मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका दूध गाढ़ा हो जाएगा। घंटों तक आपको इसे बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस मिक्सचर को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और ये देखिए, अभी तो ये गरम है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका टेक्सचर और भी गाढ़ा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद देखिए इसका जो टेक्सचर है और भी गाढ़ा हो गया है। तो बस इस स्टेज पर हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे, ताकि सारा मिक्सचर एक जैसा हो जाए। ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ़ 1 से 2 राउंड आपको चलाना है। इसके अंदर दाने खत्म नहीं होने चाहिए। जो नीचे कढ़ाई में एकदम गाढ़ा-गाढ़ा मिक्सचर है, उसे मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। हल्का-सा मैंने उसे बचा लिया है, ताकि हमारी कुल्फ़ी का टेक्सचर एकदम दानेदार बना रहे। अब मिक्सी जार को ढककर इसे हमें 1 से 2 बार चला लेना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत चलाइएगा, नहीं तो दानेदार टेक्सचर इसका खत्म हो जाएगा। बस अब इसे उसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिस कढ़ाई में हमने थोड़ा-सा मिक्सचर बचा के रखा था। कुल्फ़ी ट्रेडिशनली दानेदार होती है, इसलिए इसमें दाने आपको बिल्कुल भी खत्म नहीं करने हैं। इस तरह से हल्का-सा मिक्सचर बचाने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे, जिससे आपको एकदम दानेदार टेक्सचर इसका मिल जाएगा। अब अगर आपको पसंद है, तो इसके अंदर आप बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे काजू और बादाम, जिसे मैंने हल्का-सा कूट लिया था। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आपकी जो कुल्फ़ी है, बड़ी मज़ेदार बनेगी। तो कुल्फ़ी मोल्ड में डालने के लिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पे कुल्फ़ी को जमाने के लिए इस तरह के मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड्स नहीं हैं, तो आप चाहे तो इसे किसी प्लेट में या फिर आप इसे ग्लास में भी जमा सकते हैं, या फिर अगर डिस्पोज़ेबल ग्लास है, तो उसमें भी आप इसे जमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आइसक्रीम का साँचा ही हो। तो इस तरह से मैंने साँचे को भर दिया है, हल्का-सा मैंने ऊपर से इसे खाली रखा है। अब इस साँचे को आप चाहे तो इस तरह से ग्लास में रख दीजिए। इस तरह से ग्लास में रखने से ये नीचे गिरेगा नहीं। कुल्फ़ी मोल्ड को रखने के लिए मेरे पास इस तरह का कुल्फ़ी वाला स्टैंड है, तो इस कुल्फ़ी मोल्ड को मैं इसके अंदर डालकर रख दूँगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि कुल्फ़ी को जमाने के लिए आपके पास इस तरह का कुल्फ़ी वाला मोल्ड ही हो। आप कोई भी प्लेट, कटोरी या फिर ग्लास में इसे जमा सकते हैं। तो सभी कुल्फ़ी मोल्ड्स में हम मिक्सचर को इस तरह से भर देंगे। जो टेक्सचर है देखिए मिक्सचर का आपका बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए, तभी आपकी जो कुल्फ़ी है एकदम दानेदार बनेगी। तो आधा किलो दूध से मेरी टोटल 4 कुल्फ़ी बनकर रेडी होगी। ये जो कढ़ाई में नीचे लगा हुआ है, उसे आपको पूरी तरह से निकाल लेना है और देखिए कढ़ाई हमारी बिल्कुल भी नीचे जली नहीं है। ये जो मलाई वाली खुरचन है, इसे आपको अच्छे से कढ़ाई से निकाल लेना है और इसे आप इस मोल्ड में ही डाल दीजिए। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा आपकी कुल्फ़ी का, यकीन मानिए अगर आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। अब कुल्फ़ी के ऊपर बर्फ़-बर्फ़ सी न जमे, इसके लिए मैं इसे कवर कर रही हूँ फॉइल पेपर से। एकदम टाइटली आपको इसे फॉइल पेपर से कवर कर देना है और फॉइल पेपर से कवर करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएँगे रबर बैंड। इस तरह से जो आपकी कुल्फ़ी है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस-आइस नहीं जमेगी। इस प्रोसेस को आपको ज़रूर करना है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हैं, तो सारी की सारी मेहनत आपकी पानी में मिल जाएगी। तो सभी कुल्फ़ी मोल्ड्स को हम फॉइल पेपर से कवर करेंगे और उसके ऊपर इस तरह से रबर बैंड लगा देंगे। आधा किलो दूध से 4 कुल्फ़ी बनकर हमारी रेडी हुई है। अब इसके ऊपर हम लगाएँगे स्टिक्स, ताकि हमें इसे पकड़ने में आसानी हो। आप चाहें तो इसे बिना स्टिक्स भी बना सकते हैं। मोल्ड के ऊपर हम इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना ढक्कन के भी इसे जमा सकते हैं। तो चारों मोल्ड्स पर मैंने ढक्कन को लगा दिया है। अब इसके अंदर हम लगाएँगे स्टिक। जो आइसक्रीम वाली स्टिक्स आती है, बस वही मैंने यहाँ पे यूज़ की है। स्टिक्स को लगाने से पहले इसके अंदर हम चाकू से इस तरह से छेद करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ढक्कन को लगाया है। बिना ढक्कन लगाए भी आप चाकू से छेद कर सकते हैं, लेकिन छेद हमारा इक्वली हो, इसी के लिए मैंने यहाँ पे ढक्कन का यूज़ किया है और इस तरह से बीच में हम छेद कर कर स्टिक्स को लगा देंगे। तो स्टिक्स को इस तरह से लगा देने के बाद अब इसे हम रखेंगे फ्रिज में। तो फ्रिज में जमने के लिए हम इसे लगभग 24 घंटे के लिए रखेंगे। 10 से 12 घंटे में ये वैसे आपकी जम जाएगी, लेकिन एकदम अच्छे से जमने के लिए इसे लगभग आपको 24 घंटे देने होंगे। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है कुल्फ़ी खाने का, मैंने तो इसे 24 घंटे से पहले ही बाहर निकाल लिया है। 12 से 13 घंटे मैंने लगभग इसे फ्रिज में रखा था। अब मोल्ड के ऊपर का ढक्कन रिमूव कर कर फॉइल पेपर को रिमूव करेंगे और ये देखिए, कुल्फ़ी हमारी जम गई है। अब कुल्फ़ी को डीमोल्ड करने के लिए हाथों से आपको इसे इस तरह से रब करना है। इससे गरमाई आएगी और गरमाई आने से अच्छे से आप कुल्फ़ी को डीमोल्ड कर पाएँगे। अगर तब भी नहीं निकल रही है, तो आप इसे हल्का-सा पानी में डिप कर लीजिए। एक बोल में आप पानी भरिए और पानी भरने के बाद इस तरह से आप हल्का-सा मोल्ड को डिप कीजिए। इस प्रोसेस को करने से साँचे से कुल्फ़ी एकदम अच्छे से बाहर निकल जाएगी। एकदम ज़्यादा आप इसमें मत डिप कीजिएगा, नहीं तो आपकी कुल्फ़ी एकदम गल जाएगी। एकदम हल्का-सा डिप करने के बाद अब हाथों से आप इस तरह से एकदम धीरे-धीरे करके इसे निकालिए, ताकि कुल्फ़ी आपकी टूटे ना। एकदम हल्का-सा आप इसे घुमाइए और इस तरह से आप जब आप हल्का-हल्का घुमाएँगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये देखिए इस तरह से कुल्फ़ी बाहर निकल जाएगी। कम मेहनत व बिना घंटों पकाए दानेदार टेक्सचर हमारी कुल्फ़ी का आया है। जो टेक्सचर है देखिए, बिल्कुल आपका इसी तरह से होना चाहिए कुल्फ़ी का। सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट में हमने ये दानेदार कुल्फ़ी बना के रेडी की है। ज़्यादा घंटों तक हमने दूध को बिल्कुल भी नहीं उबाला है।
12 से 13 घंटे बाद ही मैंने इसे निकाल लिया था क्योंकि मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। अगर आप थोड़ी देर इसे और रख देते, तो ये मोल्ड से निकालने के बाद तुरंत पिघलती नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए मिनिमम फ्रीज़र में आप इसे 24 घंटे के लिए रखें। तो सारी की सारी कुल्फ़ी हम इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। तो आप अपने घर पर इस समर सीज़न में इस दानेदार कुल्फ़ी की रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं? ट्राई करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि किस-किसने मेरी ये रेसिपी ट्राई की है। और ट्राई करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब ये दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगे, तो इसके लिए मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से। बस दिखने में थोड़ी-सी अट्रैक्टिव लगे, इसीलिए मैं इसे कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी 15 मिनट में बनने वाली दानेदार कुल्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ-साथ जो लोग जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की ईज़ी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ लाती रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।